मिर्जापुर का सीजन 3 आ गया है। अब इसमें वो वाला भौकाल है, ये वो बात नहीं है। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, तो अबे गांड ना फुलाओ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मिर्जापुर के सीजन 3 की स्टोरी, तो स्टोरी की शुरुआत वहीं तो जहाँ पर हमारे मुन्ना भैया वो निपट चुके हैं, वो हैं इसमें, पर उनका उतना रोल इतना सीआईडी में लास्ट कर होता है। हाँ भाई, उनके अंतिम संस्कार से कहानी शुरू होती है। माधुरी जी यानी जो सीएम हैं वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उधर शरद हमारे पंकज त्रिपाठी जी यानी कालीन भैया को बचाकर लेके जा चुके हैं। गुड्डू भैया जो है वो मिर्जापुर पर कब्जा जमा चुके हैं, मिर्जापुर त्रिपाठी के भवन में आकर रह रहे हैं, बीना भाभी उनके साथ हैं। शरद जो है वो बाहुबलियों से मिल करके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी को टेक ओवर करना चाहते हैं, पूर्वांचल को कहने का मतलब है, और पश्चिम वाले भी उस पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर बैठ के चला रहे हैं। पर हमारे गुड्डू भैया वो गुड्डू भैया है, एज इट इज़ वो वहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ वहाँ लोगों को पेलते हैं, भौकाल अपना बनाते हैं, और मतलब ये जनवाते हैं कि अब हम हैं यहाँ के बाहुबली। ये सब चीज़ चल रहा होता है। उधर लाला जो कि जेल जा चुके हैं, आपने देखा होगा उनके घर पर रेड पड़ी थी, वहाँ पर वो उनसे गुड्डू भाई मिलते हैं। शरद का भी ऑफर था, गुड्डू का भी था, पर वो गुड्डू का ऑफर मान लेते हैं क्योंकि उनकी बीवी जो है, सॉरी उनकी जो बच्ची है, उनका लफड़ा चल रहा है गुड्डू भाई के साथ, जैसे आप जानते होंगे शबनम के साथ। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा वो ढीले पड़ जाते हैं और गुड्डू के साथ उनका फिल्म का धंधा फिर चालू हो जाता है। और ये बात शरद को बर्दाश्त नहीं होती है और वो जेल में ही भेज देते हैं एक बंदे को, जो कि लाला को निपटा देता है। और जेल में ही है हमारे गुड्डू भैया के पिताजी ने, रमाकांत पंडित। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने मारा था पुलिस ऑफिसर को, मौर्य जी को, और उन्होंने कोर्ट में जाके कन्फेस कर लिया कि अपन ने मारा है। वैसे सेल्फ डिफेंस केस पे केस भी चल रहा था, सेल्फ डिफेंस में मारा फलान ढिमकान, पर उनको मुकदमा मतलब हो गया कि वो जेल ही जाएंगे, बाकी जेल में रह रहे हैं। वहाँ पर उनकी बात भी होती है लाला वाले से, पर लाला जो है निपट जाते हैं, उनका गेम वहाँ से ओवर हो जाता है। उसके बाद बात करें हमारे शरद की, तो शरद और गुड्डू के बीच थोड़ा बहुत बवाल वाल होता है, थोड़ा बहुत फाइट सीन होते हैं, वहाँ पे मजा आता है। और मतलब अखाड़े में जाते हैं जहाँ गुड्डू भैया मतलब चीफ गेस्ट बन के, वहाँ पे कुछ एसटीएफ की टीम आई रहती है, उनके साथ भी लफड़ा होता है, गैंग वार होता है, मतलब वहाँ पे भी ठीक है, ऊपर नीचे शो चलता है। मतलब वो मजा नहीं आता कि जब मुन्ना भैया जब आते हैं बौखलाए हुए लड़ाई करते हैं, बैंड बज गया। वो सब चीज़ ना मिसिंग हो रही थी। गुड्डू भैया ठीक है पागल पे मचा रहे थे, पर उस लेवल का हमें नहीं फील आ रहा था जैसे मुन्ना भैया जब इंटर घुसते थे कहीं भी कि बस अब इनको हलवा है हमारा, समझ लो कांड करना है, वो सब चीज़ें जो है ठीक है चल रहा था शो। बाकी इसमें पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा घुसा दिया गया है। क्राइम ड्रामा थ्रिलर ठीक है, पर वो जो भौकाल था ना मुन्ना भैया लोग, वो इसमें मिसिंग मिलता है। क्राइम से ज़्यादा आपको इसमें पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, ड्रामा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इमोशन में थोड़ा हो जाता है। त्यागी जी की क्या कहानी है भैया, छोटे त्यागी जो है वो मतलब बड़े त्यागी बन के रह रहे हैं, बड़े त्यागी मर गए हैं। वहाँ पर गोलू को एक बार वो कहीं पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने यहाँ पर रखकर। पंकज त्रिपाठी जो है उनका इतना रोल है, मतलब समझ लो कि लास्ट में से कैमियो देने आए हो, मतलब वो इस शो के मेन लीड थे कभी, अभी वो शो में बस कैमियो आंसर रोल लग गया और लास्ट में वो आते हैं और यहाँ धारा गोली चला के सारे बाहुबलियों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहा है माधुरी ने, जो कि सीएम है, एक ही चीज़ पर उनको बख्शेंगे कि ठीक है उनको उनका फैमिली बच्चा वापस मिल जाएगा, उनको गुड्डू भी सौंप देंगी, बस वो सारे बाहुबलियों को खत्म करते हैं। और वहीं पे शरद भी था। शरद मैं कब से इंतजार करता कि शरद की बारी कब आएगी, ये बंदा कब मरेगा, ये बंदा कब मरेगा, क्योंकि भाई ये जो है शकुनी से भी ज़्यादा दिमाग लगा रहा था और यहाँ वहाँ यहाँ बिना एक गोली जलाए सबको कान में फंसा रहा था और खुद मतलब वहाँ मिर्जापुरी गद्दी पाना चाह रहा था, और अंत में वो पा भी जाता है। पर बस वही उनका आखिरी क्षण होता है। वहाँ पर कल भी सबको मार कर निपटाते हैं, पुलिस उनका साथ बात होता है, और लास्ट में बीना त्रिपाठी उनके बच्चा और गुड्डू को सौंप ही देती हैं हमारी माधुरी जी। पर पता चलता है कि एक्चुअल में गुड्डू वहाँ से फरार हो गए हैं, गोलू गुप्ता उनको बचा रहे हैं। वैसे तो गोलू गुप्ता इसमें मर भी गए थे, ऐसा कुछ हो गया था सीट, पता था उनको भाई त्यागी जी ने किडनैप करके रख लिया था, पर अंत में वो आती हैं। इसी चक्कर में उनके पिता ने अपनी सुसाइड भी कर ली कि हमारी बेटी नहीं, बहू कोई रह नहीं गया, तो अभी हम क्या करेंगे। हाँ वो जो पुलिस ऑफिसर थे गुप्ता जी, तो बेसिकली ये शो जो है मतलब ठीक था, मुन्ना भैया नहीं है, ये बात वो वाइब जन्म देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 10 एपिसोड हैं और लिटरली भाई 10 घंटे का शो है, पर 2 घंटे जो है वो रेयरली मजा आता है आपको शो में। बाकी 8 घंटे जो है आपको स्टोरी की वजह से इसको देखना पड़ेगा, और मैं भी बहुत सारे सीन से जो झेल ही रहा था। पर ठीक है, मैं कहता हूँ कि सीजन 4 ना ही बनाए, क्योंकि सीजन 3 के एंड में हमको देखते हैं मकबूल भाई साहब, उनका छोटा सा मतलब रोल आता है कि हाँ मकबूल खान साहब आपको भाभी जी याद कर रही हैं। वैसे तो अभी पंकज त्रिपाठी और बिना भाभी साथ में ही रह रहे हैं, उनका बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, करीब 1-1.5 साल का, और शो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बस तो मैं ये चाहता हूँ कि अब सीजन 4 ना ही बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमको देख के क्लियरिफाई हो गई हैं कि अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे पता है देवेंद्र शर्मा को वापस लेने कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो तो पहले सीन में आपने देखा कि जला दे गए हैं। वैसे हाइप काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रही थी, और गोलू गुप्ता और इसमें फीमेल जो है वो ज़्यादा लीड कर रही थी। गोलू गुप्ता, माधुरी, उधर हमारे जेपी यादव जी भी मतलब छुपे हुए हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत। जरीना का भी इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड कैम रोल ही था, आप कह सकते हो, यहाँ वहाँ इधर उधर करने का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। बिन पेनी के लोटे वाली बात है कि मतलब जो ज़्यादा पैसा देगा उसके साथ जाके वो हाँ वही जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई। अब जाके देख सकते हो कुछ
अब ऐसा नहीं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग था, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, पर ठीक है, जो वाइब पहले शो में सीजन में आई थी दूसरे में थोड़ी बहुत वो थी, पर इसमें जो है वो कम हो गई। मैं इसको 5/3 रेटिंग करना चाहूँगा। पहले को 5/4, दूसरे को 5/3.5, इसको 3। ये खत्म करता है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और किल का रिव्यू आ रहा है, बहुत तगड़ी मूवी है। मिलते हैं।